ये मेथी के पौधे हैं इसके अंदर, जो हमने बीजते समय इसके साथ में मिला के बीजा था ना, तो वो है। ये ऐसे ऐसे है ना तोड़े जा रहे हैं। छाया में सुखाना पड़े। मटर लगनी शुरू हो गई, ये देखोगे ना तो इसके थोड़ी मटर लगी हुई है, ये यहाँ भी लगी हुई है। साइड के अंदर देखेंगे ना तो काफी ग्रोथ हो रखी है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं सारे सारे पौधे। तो आड़ू के फूल देखिए दोस्तों कितने सुंदर है, फल आया हुआ है। आड़ू 100 रुपए का पौधा आता है, एक बार लगा दिया तो उसके बाद में नींबू दुकान से लेके नहीं आना पड़ेगा। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। ये सामने देखिए दोस्तों दादी जी लगी हुई है। ये इससे जो हरे चारे वाली कैरी है ना, इसके अंदर से मेथी का साग तैयार कर रही है। ये देखो ये मेथी के पौधे हैं इसके अंदर, जो हमने बीजते समय इसके साथ में मिला के बीजा था ना, तो वो है। ये ऐसे ऐसे है ना तोड़े जा रहे हैं। फिर वो क्या करेगी दादी, ये वो सुखावेगी और क्या एक दिन हम सूख के तैयार हो जाएगो। छाया में सुखाना सूख गया। छाया में सुखाना पड़े। छाया में क्या में सुखाना पड़े, तावड़े में सुखा दे देंगे, शोरम चली जा। अच्छा में सुखाए तो है शोरम जा को नहीं है कम जा। इसका ये भी सिस्टम होता है दोस्तों कि इसको है ना छाया के अंदर सुखा के और इसका ये साग तैयार किया जाता है। बाकी का इस साइड में देखेंगे ना तो इस साइड में भी मेथी बीजी हुई है। पूरी पूरी एक कैरी है, एक कैरी से थोड़ी बहुत जगह ज़्यादा ही है जिसके अंदर मेथी बीजी गई है। और जो मटर के पौधे लगाए थे ना हमने बीजी थी, तो उसके भी थोड़ी बहुत मटर लगनी शुरू हो गई। ये देखोगे ना तो इसके थोड़ी मटर लगी हुई है, ये यहाँ भी लगी हुई है, ये अभी लगनी शुरू हुई है। और इनको कोई जानवर खा रहा है। ये देखो ये पता नहीं क्या जानवर है जो इनको खा रहा है, ये तैयार नहीं होने दे रहा। अगर इसके अंदर पेस्टिसाइड डाल दें फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये घर पे खाने के लिए बीजी हुई है, तो इसके अंदर शाम को थोड़ा बहुत पानी डालेंगे। बाकी ये वहाँ तक है और इसको खाली कर दिया गया है। इसके अंदर मसर बीजी थी जो हो नहीं पाई। ये देखोगे ना तो ये पूरी मेथी की फसल खड़ी है। ये एक कैरी से थोड़ी बहुत जगह फालतू है, तो इसके अंदर ये मेथी बीजी हुई है। ये बीजी हुई है पशुओं के लिए। इससे जो मेथी उत्पादित होगी ना उनका हमें पशुओं को देने के काम में लेंगे। तो मेथी का ऐसा सिस्टम होता है। ये देखो ऊपर से देखोगे ना तो ये ऊपर से वाइट कलर का फूल लगा हुआ है, तो उसके ये ऐसी फलियां बनती है। ये थोड़े दिन बाद के अंदर फलियां जैसे बड़ी हो जाएगी ना तो फिर ये काटने वाली हो जाएगी। अभी तो इसको काफ़ी समय लगेगा, अभी इसके फल आना शुरू ही हुआ है। इसको हम ज़्यादा दूर के अंदर भी बीज सकते हैं, पर इसके अंदर कचरा ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा मेथी के अंदर क्या है कि ये जो पकने का समय आ जाता है ना, तो इसको सुबह सुबह ही इसकी कटाई की जाती है। अगर इसकी कटाई बाद में करें ना दोपहर में और में, तो फिर क्या है कि ये नहीं हो पाती है सही से। इसकी जो फलियां हैं ना वो टूट जाती है और दाने बिखर जाते हैं। ये देखेंगे ना तो इसके अंदर भी आपने जैसे सरसों के ऊपर देखा था मधुमक्खियाँ घूम रही थी, ऐसे ही इस मेथी के ये देखो फूल आए हुए हैं ना, तो इनके ऊपर मधुमक्खियाँ आ रही है। ये पूरी एक क्यारी से थोड़ी जगह फालतू है, इसके अंदर ये बीजी हुई है। और ये अंदर देखोगे ना तो ये कचरा वगैरह पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कचरा इसके अंदर हो गया था, थोड़ा बहुत खरपतवार हो गई थी, तो उसको उखेड़ दिया गया और हल निकाल दिए गए हैं पूरी में। अब तो क्या है कि ये देखोगे ना इस साइड में तो सूर्य देव ने काफ़ी भयंकर गर्मी करनी शुरू कर दी है। इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है फसलों का। अब फसलें क्या है, गेहूं की फसल है तो ये जल्दी पानी मांग रही है और है, तो ये थोड़ी दूर के अंदर हमारे घर से पे जो बीज था ना वो बीजा हुआ है। तो ये देखो कहीं बड़ी खड़ी है कहीं छोटी खड़ी है, इस हिसाब से गेहूँ खड़ी है। और आगे इस साइड के अंदर है ना जो प्याज की फसल पहले लगाई थी वो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पहले तो छोटे छोटे थे वो, अब देखेंगे ना तो वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और जो लहसुन के पौधे लगाए हुए थे ना वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जो आलू लगाए थे वो तो कामयाब नहीं हुए हमारे, वो कोई जानवर आया और वो खा गया उसको। तो ये देखिए ये तो प्याज के पौधे हैं। तो इस साइड के अंदर देखेंगे ना तो काफ़ी ग्रोथ हो रखी है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं सारे पौधे।
और आगे की साइड के अंदर देखेंगे ना तो उनके अंदर प्रॉब्लम हो रखी है, वो इतने इसके इनके जैसे है ना मजबूत नहीं हुए। ये देखोगे तो ये तो काफ़ी मजबूत हो रखे हैं, और वो आगे वाले देखेंगे ना तो वो थोड़े इससे डाउन क्वालिटी के अंदर खड़े हैं। अब देखिए आप, ये पौधा देखिए आप, पूरा पूरा प्याज का पौधा देख लिया आपने, इसका ये पत्ता देख लीजिए, ये पत्ता इसका थोड़ा फुला हुआ होता है, इस ये देखेंगे ना तो ये बिल्कुल चिपटा हुआ नहीं होता। और सामने वो लहसुन के पौधे खड़े हैं, तो लहसुन तो अच्छी क्वालिटी के अंदर बढ़िया खड़े हैं दोस्तों। लहसुन के अंदर भी 3-4 पानी दे दिया और इसके अंदर भी दे दिया। इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं दिया है और नहीं लहसुन के अंदर दिया है। तो ये देखो, ये लहसुन खड़ा है, इसके अंदर राख डाल रखी है। और दादी जी बता रही थी ना कि इसके अंदर कचरा वगैरह न हो और उसके लिए राख डाली जाती है, तो ये राख डाल रखी है। राख क्या खातर के रेडी है दादी? राख डालने से ना कि इनके रोगों के अंदर कमी आती है, इसके रोग नहीं लग पाता है, इसलिए इसके अंदर ये राख डाली गई है। ये देख सकते हो आप, पूरा पूरा लहसुन है अच्छी क्वालिटी के अंदर और बिल्कुल मजबूत खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लहसुन के अंदर। ये थोड़े दिनों के बाद में ना जैसे ही पक जाएगा तो फिर इसको उखेड़ लिया जाएगा और इसको काम में लिया जाएगा घर पे। ये घर पे क्या है कि आगे जब तक लहसुन की बिजाई करेंगे ना उस समय तक घर पे खाने के लिए लहसुन काम में आ जाएगा। ये बिल्कुल घर पे सही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ लहसुन है। और फिर आगे जैसे ही इसका दोबारा बिजाई का समय आएगा उस समय हम दोबारा से लहसुन बीज देंगे, वो फिर आगे के लिए काम में आ जाएगा। बाकी जो मैंने आपको पौधा दिखाया था ना, नींबू वाला पौधा, तो वो बिल्कुल सही तरह से खड़ा है। वो जिस उस समय आपने देखे थे उसके काफ़ी नींबू लगे हुए थे, अब भी देखेंगे ना तो अब भी हमें काफ़ी नींबू मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल गुच्छा भरा हुआ है नींबुओं का। ये घर पे वैसे खाने के लिए और इसलिए तो ये पौधा बहुत कामयाब है जो हमने लगा रखा है ना ये वाला। और वैसे बाग बूग लगाए ना उसके लिए कामयाब है नहीं, इसका कोई भाव का इशू रहता है उसके अंदर। और ये इसके पास में हमारा किन्नू का वृक्ष लगाया हुआ है, तो इसके न तो कोई फल लगा हुआ है न कोई और। ये देखो ना, इसके साथ में ही लगाया था। नींबू के तो फुल नींबू लगते हैं, ये देखिए कितने भयंकर नींबू लगे हुए हैं। और ऊपर देखेंगे ना तो इतना ही भयंकर है, फल आया हुआ है। और इसके साथ में ये किन्नू लगाए हुए हैं, इसके तो न तो कोई फल आया हुआ है न अभी तक इसके एक बार भी लगे हैं। इसी के साथ यहाँ ये देखो फूल गोभी लगा रखी है सब्जी के लिए। और ये आड़ू जो होता है ना वो है ये, तो आड़ू के फूल देखिए दोस्तों कितने सुंदर है, फल आया हुआ है आड़ू के, तो ऊपर तक फल आया हुआ है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गुलाबी कलर के फूल लगे हुए हैं, फूल बढ़िया में फल आया हुआ है दोस्तों आड़ू के पौधे के भी देखेंगे ना। तो ये देखिए प्रत्येक टहनी निकली हुई है ना, उसके फूल फल से तो लथपथ है फिलहाल। तो आगे तक कितना फल इसका तैयार हो पाता है। ये देखिए इस प्रकार से आड़ू बनते हैं कुछ। ये देखो है ना, तो ये सामने जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये आड़ू बनने शुरू हो गए हैं। ये फूल से, ये पहले ऐसा फूल था, फिर इसके ये चारों तरफ से गुलाबी कलर वाले थे ना, ये हट गए और उसके बाद में गुलाबी वाले हट रहे हैं ना, तो फिर इसके जैसा हो गया है ये देखो। और ये थोड़े दिनों बाद में जैसे ही तैयार हो जाएगा ना तो फिर बड़ा हो जाएगा। इसके तो काफ़ी फल आया हुआ है, अच्छा खासा फल हुआ है। पहले तो इसके क्या था कि पिछले साल भी इसके लगे थे, पर पिछले साल इसके सिर्फ 2 ही आड़ू लगे थे। अब की बार तो फल जिस हिसाब से आया हुआ है उस हिसाब से इसके 50-60 तो आराम से लग जाएंगे। देखने के अंदर तो यही लग रहा है। और ये अनार का पौधा है, इसका अभी समय नहीं है, इसका अब आगे समय होगा ना तो फिर इसके अनार लगेंगे। बाकी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो कोई बता सकता है मेरे को, जो ये किन्नू का पौधा लगाया हुआ है ना इसके बारे में। इसके लग नहीं रहे हैं ये, और ये पौधा लगाया हुआ है लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल से इसके कुछ नहीं लगा है और ये ऐसे ही हरा भरा तो खड़ा है, पर इसके लग कुछ नहीं रहा है। बाकी का इस प्रकार का जो ये कागजी नींबू बोलते हैं इसको, ये पौधा अगर आप घर पे काम में लेने के लिए नींबू की आवश्यकता हो तो ये आप एक पौधा ला के लगा सकते हैं। ये हमें 150 रुपये का लाए थे पौधा। और इसके ये देखेंगे ना तो लगभग हर समय इसके ना ऐसे ही फुल नींबू लगे रहते हैं। ये इतने नींबू लगे हुए हैं। उस साइड में जाके देखेंगे ना
तो ये देखो छोटे छोटे और तैयार हो रहे हैं। और आगे और इस साइड में देखेंगे ना तो इसके फल भी आया हुआ है। ये देखिए, ये जो वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं ना, इनसे नींबू ही बनेंगे अब आगे। ये काफ़ी फल आया हुआ है, तो बढ़िया ही बात है ये तो, क्योंकि जितना अच्छा फल होगा उतना ही बढ़िया इससे है ना उत्पादन निकल पाएगा। ये देखिए, ये पहले के लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़े हो रखे हैं। आप घर पर लगाना चाहो तो इसको लगा सकते हो, कागजी नींबू बोलते हैं इसको। 150 रुपये का पौधा आता है, एक बार लगा दिया तो उसके बाद में नींबू दुकान से लेके नहीं आना पड़ेगा, घर पे आप कितने ही नींबू काम में ले सकते हो। बाकी या किसी को इसके बारे में, किन्नू के पौधे के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो कमेंट के अंदर में बता सकता है।